जब रेडियो पर मोदी कर रहे थे मन की बात, टीवी पर आकर योगी ने ज्ञानवापी पर कह दी दिल की बात। एएसआई रिपोर्ट पर पहली बार बोले योगी। 800 पन्नों की रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है, सब कुछ साफ साफ बताया। ज्ञानवापी में एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? ज्ञानवापी की दीवारों पर लिखे हैं भगवान शिव के 3 नाम। मूर्तियों की चित्रकारी फूल बनवाकर ढक दी खुली पोल। जब पीएम मोदी रेडियो पर अपने मन की बात सुना रहे थे, तब गोरखपुर में बैठकर सीएम योगी आदित्यनाथ ज्ञानवापी पर दिल की बात कर रहे थे। सामने बैठे छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन बांटने के बाद ये बता रहे थे कि ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट में क्या है, किस पन्ने में क्या लिखा है, रिपोर्ट में वहां मंदिर होने के कितने सबूत लिखे हैं, एएसआई की टीम को वहां पर क्या क्या मिला है। ये सब कुछ योगी ने अपने अंदाज में कुछ ही सेकंड में समझा दिया। तो पहले उनका बयान सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि अयोध्या के बाद काशी की बारी कब आने वाली है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में ज्ञानवापी में एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। हम राम पर इसलिए क्योंकि राम हमारे पूर्वज थे, कृष्ण हमारे पूर्वज हैं। ये केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है और हम उस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हैं। सीएम योगी के इस बयान के बाद कई लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर एएसआई की रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसे देखकर सनातनी अपना दावा मजबूत कर रहे हैं, जिसे देखने के बाद जज साहब भी एक बार सोचने को मजबूर हो गए। 839 पेज की एएसआई रिपोर्ट में बार बार ये लिखा गया है कि मंदिर की नींव पर मस्जिद बनी है, दीवारों पर बनी मूर्तियों की चित्रकारी को फूलों से ढका गया है, पश्चिमी चेंबर की बनावट मंदिर वाली है, दीवारों और स्तंभों पर भगवान शिव के 3 नाम जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर लिखे हुए मिले हैं। कन्नड़, तेलुगु और देवनागरी समेत 4 भाषाएं मस्जिद की दीवारों पर लिखी हैं। कई शिलालेख भी हैं। मतलब सीएम योगी ने इससे पहले जो कहा वो बात सच साबित होती नजर आ रही है। योगी ने तब ये तक बता दिया था कि ज्ञानवापी में कहां मंदिर के सबूत हैं। एक इंटरव्यू में योगी ने कहा था, मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे हैं ना, वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज हैं, उनके मुतावली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहां पर बने हुए हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। आखिर में योगी ये भी कहते हैं कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये प्रस्ताव आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम समाधान चाहते हैं। योगी का यह बयान बताता है कि अयोध्या के बाद काशी की बारी जल्द आने वाली है। भगवान रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने वाले और भव्य मंदिर बनने में जितनी देरी हुई उतनी देरी कोई भी सनातनी नहीं चाहेगा। इसीलिए अदालती सुनवाई में कितना वक्त लगता है इस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है। योगी ने मस्जिद में त्रिशूल वाला बयान तब दिया था जब एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुनाया जाना बाकी था। और अब एएसआई रिपोर्ट सामने आने के बाद योगी ने अगर ये कहा तो समझिए कि योगी पूरे मामले की एक एक रिपोर्ट बिल्कुल गौर से देख रहे हैं। हालांकि योगी का इस तरह से बयान देना कई लोगों को रास नहीं आ रहा है, वो इसे संवैधानिक पद से जोड़कर देख रहे हैं। पर सवाल है कि क्या कोई व्यक्ति बड़े पद पर पहुंचने के बाद ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने का काम नहीं कर सकता? योगी के इस बयान से आपको क्या लगता है? 2024 चुनाव से ठीक पहले जैसे मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, वैसे ही क्या 2029 चुनाव से पहले काशी की बारी आने वाली है और तब तक योगी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंच जाएंगे?